हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम कराने वाले हैं जो विभाज्यता के नियम हैं, उस नियम की ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वीडियो है। इससे पहले कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो में हमने 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5, 6 और 7 तक विभाज्यता के नियम सारे ही कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आई बटन पे, यहाँ पर जाकर आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप हमारी वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो हम शुरू करेंगे 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, 8 के बाद 9, 10, 11 सारे नियम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। साथ ही चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेडिंग हमने क्या लगाई है, 8 से विभाज्यता। ठीक है, 8 से विभाज्यता का जो नियम है उस नियम को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों तो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए उदाहरण को देखते हैं। संख्या हमने लिख रखी है 20,688। ठीक है, इसके अंतिम 3 अंक कौन से हैं, अंतिम 3 अंक हैं 688। ठीक है, तो अंतिम 3 अंक हमने लिख लिए 688। इसको जब 8 से विभाजित करेंगे, 688 को 688 को जब 8 से विभाजित करेंगे तो 8 8 64, 4 बचेगा, 8 का उतारा, 8 8 चौक 32, 8 45, 8 छंग 48। ठीक है, तो ये 8 से पूरे विभाजित हो गए 688। तो 8 से विभाजित है 688, क्या है 8 से विभाज्य, क्योंकि पूरा भाग चला गया। ठीक है, तो ये 8 से विभाजित है। अगर इसके अंतिम अंक 8 से विभाजित हैं तो ये पूरी संख्या जो है 20,688, ये भी 8 से विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, आई होप नियम आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर किसी संख्या, कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो, उसके पीछे वाले जो अंतिम 3 अंक हैं, अगर वो तीनों अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता का जो नियम है सेम उसी के जैसा है जैसे कि 3 से विभाज्यता का नियम है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, ध्यान से पहले वो सुनिए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। सेम ऐसे ही यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, सेम नियम है, जैसे 3 का है वैसा ही 9 का है। तो मैंने एक संख्या लिख रखी है उदाहरण में 36,504। ठीक है, इसके अंकों का जब योग निकाला 3 + 6 + 5 + 0 + 4, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब आपको पता है जो 18 ये 9 से विभाजित हो जाता है, 9 दूनी 18 2 बार जाता है। ठीक है, तो 18 जो 9 से विभाजित हो जाता है, तो जो पूरी संख्या है 36,504 ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक बार दोबारा से नियम समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। किसी भी संख्या के जो अंक, संख्या कितनी भी बड़ी हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, यदि उसे के जो अंक होते हैं उन अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आएगी, अगर वह संख्या 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट नियम है उनको देखते हैं। आगे जो विभाज्यता के नियम है उसमें जो 10 से विभाज्यता का नियम है उसको देखते हैं। 10 से जो विभाज्यता का नियम है बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल ही आसान। आइए देखते हैं क्या लिखा है। 10 से विभाज्यता क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम लोग इकाई का अंक यानी सबसे पीछे वाला जो अंक है उसको देखेंगे। अगर वह अंक 0 हुआ तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे हमने संख्याएं लिख रखी है 20 है, 140 है, 200 है। इन सभी में जो इकाई का अंक है वो 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0। इकाई का अंक सभी में 0 है, तो हमने लिखा है सभी के जो इकाई का अंक है वो कितना है, 0 है। ठीक है, अतः
20 हो गया, 140 हो गया, 200 हो गया, ये 10 से पूर्णतः विभाजित हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इकाई का अंक सभी का कितना है? 0, यही तो नियम में लिखा है। ठीक है, 11 से जो विभाज्यता का नियम है इसको ध्यान से समझिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है उन सभी के अपेक्षा। ठीक है, अगर ध्यान से समझेंगे तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले नियम को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक उदाहरण से समझेंगे इस नियम को। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण से देखिए, समझिए। सबसे पहले तो हमने एक संख्या लिख ली 2,48,633। ठीक है, इस संख्या को हम देखेंगे कि 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले विषम स्थानों के अंकों का योग निकाल रहे। विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5 ऐसे स्थान। तो एक स्थान ये है, 1 व 3, 5, इन स्थानों को जोड़ेंगे। ठीक है, जो अंक हैं तो 3, 6 और 4, इनको जोड़ेंगे तो 3 + 6 + 4, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 4 10, 10 में 3 जोड़ेंगे आ जाएंगे 13। ठीक है, अब क्या करेंगे? विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग। तो अब हम निकालेंगे सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। ठीक है, तो पहले वाले को मैं ये हटा दे रहा हूँ। अब ये कौन से सम स्थान? सम 2, 4, 6, इधर से गिनेंगे तो 1, 2, ये हो गया सम स्थान। 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम। ये स्थान देख रहे, 1, 2, 3, 4 ऐसे जब गिनेंगे वो स्थान होते हैं। तो 2, 4 और 6 वाले जोड़ेंगे तो 3 + 8 + 2, इन सभी को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13। आगे क्या लिखा है? सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर। तो अंतर निकालेंगे, अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो 13 में से ये वाले 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो आगे देखते हैं, अंतर 0 या 11 का गुणज है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 0 या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए। जैसे 11 का गुणज कौन सा होता है? 11 आ जाए या फिर 22 आ जाए या फिर 33 आ जाए, ये 11 के गुणज होते हैं। ऐसी कोई संख्या आ जाए तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो, क्योंकि विषम स्थानों के अंतर का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का जो अंतर आया वो कितना आ गया? 0। तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो लिख देंगे अतः 2,48,633 11 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, ये 11 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये नियम आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।